Again, very welcome to all of you, my dear students. In this lecture, we are talking about the refraction by curved surface, and in this curved surface, we are taking a special type of curved surface. It is a spherical curved surface. Okay, और इसका फॉर्मूला हमें आज डिराइव करना है. So we are taking a spherical curved surface और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो मीडियम है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1 और राइट हैंड साइड पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है ईटा 2. ओके, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल कंसिडर किया है. यहाँ पर हमने एक नॉर्मल कंसिडर किया है और ये है पोल. ओके, इट इज़ द पोल. यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला जो लाइन होता है वो होता है नॉर्मल. तो ये है नॉर्मल. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगा वो क्या होगा? नॉर्मल. तो ये है नॉर्मल. एक ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है. इस ऑब्जेक्ट से एक रे, इंसिडेंट रे और एक रिफ्रैक्टेड रे. तो वो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ मिलेगी वो होगा इमेज. इट इज़ इमेज. ओके, नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे जो बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये हमने सारे डेरिवेशन करने के लिए हमको कौन सा डेरिवेशन प्रूव करना है? आज हमको प्रूव करना है ईटा 2 बाई वी माइनस ईटा 1 बाई यू इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 बाई आर. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इस पर एक न्यूमेरिकल देखा था तो हमको समझ में आया था कि किस तरीके से फार्मूला यूज़ करना है. आज इसका डेरिवेशन हम देख रहे हैं. तो हम कुछ एंगल असाइन कर लेते हैं. इस एंगल को अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं, इस एंगल को बीटा कंसिडर कर लेते हैं और ये एंगल होगा गामा. ओके, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं. इन ए ट्राइंगल ओ, इस पॉइंट को हम ए कंसिडर कर लेते हैं. ओ ए सी हमको पता है अगर एक ट्राइंगल की किसी साइड को हमने आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, आगे एक्सटेंड किया तो ओ सी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू पी, तो बीटा जो एंगल होगा वो अल्फ़ा प्लस आई के बराबर होगा. तो अल्फ़ा प्लस आई इक्वल टू बीटा. ओके, तो यहाँ से हमको आई का वैल्यू पता चलेगा. आई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा. आई का वैल्यू पता चल गया. ओके, सेम एज इट इज़ हम एक और ट्राइंगल कंसिडर करेंगे CAI. ओके, इस ट्राइंगल में अगर हमने फिर से OA को आगे एक्सटेंड किया तो हमको R मिला. तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू R मिलेगा. ठीक है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू R हमको मिलेगा. यहाँ से R का वैल्यू भी मिल गया हमको, वो मिला बीटा प्लस गामा. तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड कर लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड कर लिया. ओके, आगे देखते हैं. यहाँ पर अगर हम 10 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, 10 अल्फ़ा की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो 10 अल्फ़ा का वैल्यू होगा हाइट. यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हम एक येलो कलर का परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं वो परपेंडिकुलर जहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज m. ओके, तो 10 अल्फ़ा का वैल्यू होगा am डिवाइडेड बाय om. am डिवाइडेड बाय om जिसको अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं ap डिवाइडेड बाय op. ये लिख सकते हैं. सेम इज इट इज 10 बीटा, क्योंकि m इज अप्रॉक्सीमेट p. दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है तो हम अप्रॉक्सीमेट एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं. 10 बीटा का वैल्यू क्या होगा? 10 बीटा होगा am डिवाइडेड बाय om, am डिवाइडेड बाय cm, om नहीं cm, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं am डिवाइडेड बाय cp. ओके, ऐसे ही 10 गामा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे. 10 गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 गामा हमारे पास हो जाएगा 10 गामा इज इक्वल टू am डिवाइडेड बाय mi, am डिवाइडेड बाय mi, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम लिखेंगे am डिवाइडेड बाय pi. ओके, अब हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे. स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ईटा 1 साइन आई इज इक्वल टू ईटा 2 साइन आर होगा. ओके, अब अगर आई और आर स्मॉल है तो
if I and R sorry I and R are very small, अगर छोटे छोटे होंगे तो साइन आई को अप्रोक्सीमेट हम आई पुट कर सकते हैं और साइन आर को अप्रोक्सीमेट हम आर पुट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास में हो जाएगा ईटा आई इज इक्वल टू ईटा टू, ईटा वन आई इज इक्वल टू ईटा टू आर, आई और आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो ईटा वन ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा और ईटा टू ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा। अब हमको पता है कि टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा भी बहुत छोटे छोटे होंगे, सिंस अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे छोटे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टेन अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं, है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हमको मिला ईटा वन बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ईटा टू बीटा प्लस गामा। ओके, बीटा को हम, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो बीटा को अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा। अल्फ़ा को हम अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा, और गामा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन गामा। ओके, तो हमारे पास में अब जो इक्वेशन मिला वो मिला ईटा वन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ईटा टू टेन बीटा प्लस टेन गामा। ओके, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ईटा वन, बीटा का वैल्यू कितना था, ए एम डिवाइडेड बाय सी पी, माइनस टेन अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, ए एम डिवाइडेड बाय ओ पी इज इक्वल टू ईटा टू टेन बीटा का वैल्यू वापस से ए एम डिवाइडेड बाय सी पी प्लस टेन गामा का ए एम डिवाइडेड बाय सी आई। यहाँ हम ए एम को हम कैंसिल कर देंगे और सी पी का वैल्यू क्या है, सी पी का वैल्यू हम माइनस आर पुट करेंगे। यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम स्पेसिफिक केस के लिए डिराइव कर रहे हैं, तो इसलिए आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ओ पी का वैल्यू हम लिखेंगे माइनस यू और ओ आई आई पी का वैल्यू हम लिखेंगे प्लस वी। वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिला ईटा वन डिवाइडेड बाय सी पी का वैल्यू माइनस आर माइनस ईटा वन का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ओ पी का वैल्यू माइनस यू। ओके, ईटा टू सी पी का वैल्यू माइनस आर और सी आई का वैल्यू प्लस यू, तो ईटा टू डिवाइडेड बाई प्लस वी, वी है वो। इसे आगे थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम, तो हमको मिला ईटा टू बाई वी। ओके, ईटा टू बाई वी, इस टर्म को हम अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस ईटा वन बाई यू, टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ईटा टू माइनस ईटा वन बाई आर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ओके, आपको याद रखना है यहाँ पर साइन कन्वेंशन हमेशा यूज़ करना है। आपको ये भी याद रखना है कि ईटा वन क्या है, जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रही है। ओके, और ईटा टू वो वाला मीडियम है जिसमें लाइट ट्रांसमिट हो रही है। ओके, आर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ साइन यहाँ पर यूज़ करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस होगा तो पॉजिटिव होगा, कॉन्केव टाइप का सरफेस होगा तो नेगेटिव होगा। ओके, थैंक यू।